वन प्लस का नाम आज हर टेक्नोलॉजी लवर जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रांड की शुरुआत कैसे हुई थी? आज वन प्लस सिर्फ एक मोबाइल कंपनी ही नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर बन चुकी है, जिसने स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कई नए मानक स्थापित किए हैं। यह कंपनी अपने शानदार मोबाइल फोन, फ्लैगशिप, किलर इमेज और तगड़े फीचर्स के लिए मशहूर रही है। जबकि बाकी कंपनियां महंगे फ्लैगशिप फोन बेच रही थी, तब वन प्लस ने कम कीमत पे वही प्रीमियम अनुभव देने का वादा किया। इसकी वजह से वन प्लस ने बहुत ही जल्दी युवाओं के बीच अपनी खास जगह बना ली। वन प्लस की कहानी सिर्फ एक मोबाइल ब्रांड की ही नहीं बल्कि सपनों को साकार करने की भी है। इसकी शुरुआत दो युवाएं पेटेल लियो और कार्ल पे ने 2013 में की थी। उनका सपना था एक ऐसा फोन बनाना जो क्वालिटी और परफॉर्मेंस में किसी से कम ना हो, लेकिन कीमत सबकी पहुंच में हो। आज हम वन प्लस की पूरी यात्रा के बारे में बात करेंगे, कैसे यह कंपनी शुरू हुई, किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे एक छोटे से स्टार्टअप ने ग्लोबल ब्रांड बनने का सफर तय किया। क्यों यह इतनी पॉपुलर हुई? वन प्लस ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक कम्युनिटी बनाई। नेवर सेटल का नारा देकर कंपनी ने यूजर्स को अपने साथ जोड़ा और उनकी फीडबैक और सीरियसली लिया। यही वजह थी कि वन प्लस के हर नए फोन में बेसब्री का इंतजार करते थे लोग। लेकिन समय के साथ कुछ फैसलों और बढ़ती कंपटीशन की वजह से इसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। प्राइस बढ़ने लगे और कुछ यूजर्स को लगा कि वन प्लस अब पहले से जैसा नहीं रहा। मार्केट में नए ब्रांड्स आ गए थे जिसमें वन प्लस को अपनी पहचान बनाए रखने में मुश्किल आने लगी। टेक की दुनिया में ऐसे कई ब्रांड आए और गए, मगर वन प्लस ने जो किया वह इतिहास बन गया। इसने दिखाया कि अगर सोच अलग हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है। तो चलिए जानते हैं वन प्लस की उड़ान से जमीन तक वाली कहानी, जो हर मोबाइल प्रेमी को जानना चाहिए। यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि जुनून, इनोवेशन और कम्युनिटी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपको भी इंस्पायर कर सकती है कि अपने सपने को हकीकत में कैसे बदले। चैप्टर 1, व्हाट वन प्लस एंड व्हाट मेक इट स्पेशल। वन प्लस एक चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है जो प्रीमियम क्वालिटी के फ़ोन किफ़ायती दाम में बनाती है। इसके फ़ोन फ्लैगशिप किलर कहे जाते हैं क्योंकि ये बड़े ब्रांड को कम कीमत पर टक्कर देती है। वन प्लस खासकर उन लोगों के लिए था जो प्रीमियम फ़ोन खरीदना चाहते थे लेकिन एप्पल या सैमसंग का बजट उनके पास नहीं था। युवा वर्ग और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट के बीच यह काफ़ी पॉपुलर हो गया। चैप्टर 2, द टाइमलेस ऑफ वन प्लस। वन प्लस की शुरुआत 2013 में पेटेल लियो और कार्ल पे ने की थी। 2014 में पहला फोन वन प्लस वन लॉन्च हुआ जो अपनी कीमत और फीचर के कारण रातों रात हिट हो गया। अगले कुछ सालों में वन प्लस 2, X, 3, 5 और 6 जैसे फोन आए जिन्होंने मार्केट में जबरदस्त रिस्पांस दिया। 2018-19 में वन प्लस 6T और 7 प्रो ने प्रीमियम मार्केट में धमाल मचा दिया। भारत में वन प्लस सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रीमियम ब्रांड बन गया था। हर साल इसका फोन बेस बढ़ता गया और इसका फैन बेस बढ़ता ही चला गया। यह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नेवर सेटल टैगलाइन सच साबित हो चुका था। चैप्टर 3, ओरिजिन एंड एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस। वन प्लस की शुरुआत चीन के शेंजिन शहर से हुई थी, लेकिन कंपनी की सोच ग्लोबल थी। शुरुआत में उन्होंने ऑनलाइन सेल्स पर फोकस किया, जिससे लागत कम रही और प्रोडक्ट की कीमत भी किफ़ायती रही। भारत में वन प्लस का सबसे बड़ा बाजार बना। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे साइट्स के जरिए सेल शुरू हो गई और देखते ही देखते भारत में वन प्लस छा गया। कंपनी ने फिजिकल स्टोर से ज़्यादा ऑनलाइन स्ट्रेटेजी पर भरोसा किया, जिससे प्रोडक्ट किफ़ायती रहे और लोगों तक जल्दी पहुंचे। चैप्टर 4, वाई डिड पीपल लव वन प्लस। वन प्लस को लोगों ने इसलिए पसंद किया क्योंकि इसने किफ़ायती दाम में प्रीमियम क्वालिटी दी। इसका ऑक्सीजन OS सॉफ्टवेयर फास्ट एंड क्लीन था, जिससे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ने खूब सहारा। इनवाइट ओनली सिस्टम ने ब्रांड की एग्जीक्यूटिवली बढ़ाई और लोगों ने इसे खास महसूस करने लगे। कंपनी एग्जीक्यूटिव कम्युनिटी फोरम भी चलाती थी जहां यूज़र अपनी राय दे सकते थे। सोशल मीडिया, फोरम्स, इन्विटेशन और इवेंट्स जैसे जरिए कंपनी ने हमेशा ग्राहक की सुनती रही और उनकी पसंद के हिसाब से बदलाव करती रही। चैप्टर 5, द ब्रेन एंड द ऑडियंस बिहाइंड वन प्लस। वन प्लस के संस्थापक पेटेल लियो और कार्ल पे ने जब कंपनी की नींव रखी तो उनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं था। उन्होंने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में कुछ अलग और बेहतर करने का सपना देखा था। दोनों फाउंडर ने प्रॉफिट से ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि अगर यूज़र खुश है तो कंपनी अपने आप ग्रो करेगी। इसी सोच के साथ उन्होंने वन प्लस को एक ऐसे ब्रांड के रूप में पेश किया जो प्रीमियम क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइस का परफेक्ट बैलेंस था। शुरुआत में वन प्लस की टीम बहुत छोटी थी, लेकिन हर मेंबर टेक्नोलॉजी के लिए पैशनेट था। टीम में ऐसे लोग थे जिन्होंने स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बारीकियों को गहराई से समझा था। वे हर फीचर, हर डिज़ाइन और हर सॉफ्टवेयर अपडेट पर घंटों चर्चा करते थे ताकि यूजर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके।
इस छोटी लेकिन डेडिकेट टीम ने मिलकर वन प्लस को एक ग्लोबल ब्रांड बनने की नींव रख दी थी। पैटी लियो और कार्ल पे खुद सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे। वे यूजर्स के सवालों का जवाब देते थे, उनके फीडबैक सुनते थे और कई बार उनको सलाह के लिए प्रोडक्ट और इनाम भी देते थे। इससे कंपनी की इमेज बहुत पॉजिटिव बन गई। यूजर्स को लगता था कि उनकी बात सुनी जा रही है और वे ब्रांड का हिस्सा है। यही वजह थी कि वन प्लस की कम्युनिटी बहुत जल्दी ही ग्रो करने लगी। वन प्लस ने खास तौर पर युवाओं को टारगेट किया। वो युवा को लेजेंड टेक्नोलॉजी और प्रीमियम फीचर देना चाहते थे, लेकिन उनका बजट लिमिटेड था। वन प्लस ने उन्हें एक ऐसा ऑप्शन दिया जिसमें वो बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए हाईटेक स्मार्टफोन का मजा ले सकते थे। कंपनी ने उनकी ज़रूरतों और लाइफस्टाइल को समझकर अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए। कंपनी के हर एड कैंपेन में इन्हीं यंग लोगों की झलक दिखती थी, चाहे वो डिजिटल एड हो, सोशल मीडिया प्रमोशन हो या इन्फ्लुएंसर मार्केट। हर जगह वन प्लस ने अपनी टारगेटेड ऑडियंस को ध्यान में रखा। यही वजह थी कि ब्रांड जल्दी ही युवाओं के बीच में ट्रेंडी और कूल बन गया। वन प्लस की कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग हो गई कि हर नया फोन लॉन्च एक बड़े इवेंट की तरह माना गया। फैंस घंटों लाइन लगाकर नए फोन का इंतजार करने लगे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनते थे। हर लॉन्च का एक फेस्टिवल की तरह माहौल बन गया था। यही कम्युनिटी और यूजर कनेक्शन वन प्लस की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। राइज एंड फॉल, स्ट्रैटेजीज एंड मिस्टेक्स। वन प्लस की शुरुआत सिर्फ ऑनलाइन सेल्स और इनवाइट ओनली सिस्टम से एग्जीक्यूटिवली बनाई गई थी। हर साल एक दो फोन लॉन्च कर क्वालिटी मेंटेन रखी और कम्युनिटी बिल्ड पर फोकस किया। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना, नोट सीरीज और बार बार नए मॉडल आने लगे, प्रीमियम इमेज कमजोर होने लगी। ऑक्सीजन ओएस में बदलकर वह ओप्पो और कलर ओएस के साथ मर्ज होने से पुराने यूजर्स नाराज हो गए। प्राइस भी बढ़ने लगे, जिससे फ्लैगशिप किलर वाली इमेज कमजोर पड़ गई। कुछ फैसले अच्छे थे, लेकिन बार बार बदलाव और प्राइसिंग ने ब्रांड की पॉपुलैरिटी पर असर डाल दिया। चैप्टर 7, द रीजन बिहाइंड वन प्लस स्ट्रगल। वन प्लस की गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण था लगातार बढ़ती कीमतें। लोग वन प्लस को बजट फ्लैगशिप किलर मानते थे, लेकिन वक्त के साथ इसके फ़ोन और भी महंगे होते गए। ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस के साथ मिलाने से पुराने यूजर्स को निराशा हुई। फ़ोन में फालतू ऐप्स और बग्स आने लगे, जिससे क्लीन एक्सपीरियंस वाली इमेज पर असर पड़ा। नोट सीरीज, टीवी, एयरबड्स जैसे कई प्रोडक्ट एक साथ लॉन्च करने से फोकस बढ़ गया और प्रीमियम इमेज कमजोर हो गई। मार्केट में मुकाबला भी टफ होता गया और वन प्लस का क्रेज कम होता गया। चैप्टर 8, द प्रेजेंट एंड द लेसन फ्रॉम वन प्लस। आज वन प्लस की स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं है, लेकिन कंपनी अभी भी नई कोशिशें कर रही है। एक समय था जब वन प्लस को फ्लैगशिप किलर कहा जाता था, लेकिन अब मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। फिर भी वन प्लस ने हार नहीं मानी। कंपनी लगातार अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में बदलाव ला रही है, ताकि वो यूजर्स की बदलती ज़रूरतों के साथ कदम से कदम मिला सके। आज भी वन प्लस के फैंस की एक बड़ी कम्युनिटी है, जो हर नए लॉन्च का बेसब्री से इंतजार करते हैं। नोट सीरीज के बजट मार्केट में 11 और 12 सीरीज से प्रीमियम मार्केट में कंपनी टिके रहने की कोशिश कर रही है। नोट सीरीज ने उन लोगों को टारगेट किया था जो कम कीमत में अच्छा स्मार्टफोन चाहते हैं। वही 11 और 12 सीरीज ने उन यूजर्स के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी और प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहते थे। इस तरह वन प्लस ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, ताकि हर तरह के कस्टमर को कुछ न कुछ ऑफर किया जा सके। वन प्लस की कहानी हमें सिखाती है कि जो मिलता है वह सिर्फ शुरुआत से ही करना चाहिए। कंपनी ने अपनी पहले फ़ोन से मार्केट में तहलका मचा दिया था, लेकिन समय के साथ चुनौतियां भी बढ़ गई। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में ट्रेंड्स बहुत जल्दी बदलते हैं और जो कंपनी इस बदलाव के साथ नहीं बदलती वह पीछे रह जाती है। वन प्लस ने कई बार अपनी स्ट्रैटेजी बदली, कभी प्राइसिंग पर बदलाव किया तो कभी फीचर में। लगातार इनोवेशन, सही फैसले और ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना ज़रूरी है। वन प्लस ने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया और नए नए फीचर लाए और यूजर्स के फीडबैक को सीरियसली लिया। कंपनी ने कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच अपनाई, जिससे यूजर्स को लगता है कि उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। यही वजह है कि वन प्लस आज भी रेलेवेंट बना हुआ है। प्राइसिंग, क्वालिटी और ब्रांड इमेज का बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। अगर प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो यूज़र दूसरे ब्रांड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अगर क्वालिटी में समझौता हो तो ब्रांड का इमेज खराब हो जाता है। वन प्लस ने कई बार इस बैलेंस को पाने की कोशिश की और यही किसी भी टेक कंपनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। वन प्लस की टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया रास्ता दिखाया कि नेवर सेटल का असली मतलब सिखाया। इस स्लोगन के जरिए कंपनी ने यूजर्स को हमेशा बेहतर का उम्मीद करना सिखाया। वन प्लस की जर्नी हमें बताती है कि इनोवेशन, कस्टमर फोकस और लगातार सीखते रहना किसी भी ब्रांड को आगे बढ़ा सकता है। नेवर सेटल
सिर्फ एक टैगलाइन नहीं बल्कि एक सोच है जो हर फील्ड में अप्लाई की जा सकती है।